सिर्फ दो मिसालें देता हूँ। एक पाकिस्तान कानून हमारा, आपको याद होगा ना, वो एक उसने कैद गुजारी 15 साल की, तो जज ने फैसला दिया कि आपको बरी किया जाता है, आपको बेगुनाह रखा गया था। तो उन्होंने आगे से कहा कि अल्लाह तेनू SHO लावे। उसने कहा मैं जज हूँ। उसने कहा जी वो SHO मैनू उदों कहता सी 1500 दे तो मैं तुम छड़ देना। तो 15 साल मैंने गुजारे। ये हकायक पे मबनी वाक़ है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ देखें, UK के अंदर सर एक उमर लॉ है, नाम ही उमर लॉ है उसका, हज़रत उमर फ़ारूक का कानून, वो वहाँ पर राइज है। अब एक बच्चा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से एक ब्रेड का पैकेट चुराता है, उसको अदालत के अंदर पेश किया जाता है। जज उससे पूछता है कि तूने ये क्यों चुराया, तू कमा भी सकता था। तो उसने कहा जी कमाने के लिए मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। कहते हैं तू बच्चा है, लेबर लॉ लगेगा इस पे। तो उसने कहा जी ये क्यों चुराया, तू मांग लेता। कहता मैंने बहुत मांगा बहुत सारे लोगों से, लेकिन नहीं दिया। मेरी माँ भूखी थी और मुझे लेके जाना था, तो मैंने यहाँ से चुराया। तो जज खड़ा हुआ है, जज ने कहा है कि मैं सज़ा सुनाता हूँ इस डिपार्टमेंटल स्टोर वाले को। उसको 1000 पाउंड जुर्माना किया गया और उसे कहा कि अदा कर कि तूने ऐसे बच्चे के ऊपर मुकदमा किया कि जिस बच्चे के घर में ज़रूरत थी और तू उसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर सका। फिर वहां पर जो लोग खड़े थे उनको भी जुर्माना किया और जज ने अपना जुर्माना अदा किया। सर ऐसे बनते हैं मुआशरे, ऐसे नहीं बनते कि जहां पे जज को कहना पड़ेगा खुदा तेनू SHO लाओ। मुझे एक बात बताएं, आप तसव्वुर करते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा फैसला आएगा? तसव्वुर करते ही आप तसव्वुर करते हैं, मुझे बता देना। यहां पे तसव्वुर ही नहीं ऐसा फैसला आएगा। यहां पर सबसे ज्यादा इंसाफ मिलता है ताकतवर को, बल्कि उसके घर चल के इंसाफ जाता है। मैं तल्ख बात करूंगा आज, चल के इंसाफ किसके घर जाता है? गरीब का बच्चा जो वाकई अपनी मां की मेडिसिन ना ला सके और अगर वो चोरी करे तो उसकी सजा इतनी बुरी होती है कि उसकी मां की जान भी चली जाती है और वो जिंदगी के आखिरी उम्र के हिस्से में चला जाता है। उसकी जमानत नहीं होती। उसको वकील अगर उसके पास जमानत के पैसे हो तो मां की दवा ना ले आए। रियासत नाम किसका कह रहे, हम बड़े बड़ी 1 मिनट से पहले कहते हैं रियासत हमारी मां है, तो मां हमें पाले ना। मां जो है उसको फर्ज बनता है कि औलाद को भूखा ना रहने दे, इंसाफ करे औलाद के साथ। क्यों नहीं होता इंसाफ हमारे साथ? इसलिए नहीं होता कि हर दौर में हमारे हुक्मरान वो होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी होती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से गर्ज होती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने माल से गर्ज होती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार से गर्ज होती है, जिसको अवाम से कोई गर्ज नहीं होती। जाए ना, मैंने तो आपको कहा कि आज मैं कोटलखपत जेल में इफ्तारी की, भाई हो गया, बहुत अच्छी बात है। कल इफ्तारी करें ना जाके उन गरीब घरों में जिन गरीबों के लिए इन्होंने ये पैकेज लाए थे, और फिर मजा तब आए कि पता चले कि जनाब 20 DCO, 4 कमिश्नर, फला इतने लोग जो हैं इनको फारिग कर दिया गया है, इतने लोग जो हैं इनको बिल्कुल नौकरी से फारिग ही नहीं किया गया, ताहियात इन पर पाबंदी लगा दी गई है कि यह किसी जगह तैनाती इनकी नहीं हो सकेगी। फिर तो मजा भी आएगा ना। फिर हम भी यहाँ पे प्रोग्राम में कहेंगे, हर शख्स कहेगा वाकई इंसाफ मिला है, वाकई ये सजा मिली है। जब आपने सारा डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर कर दिया है, कमिश्नर के अंडर कर दिया कि आप देखें आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां किधर हैं, आपके वोट फार्म 47-45 जिसमें भी हो, आपके वोट लेने वाले MPA किधर हैं। मैंने आज एक MPA की सोशल मीडिया पे ना यासर साहब फुटेज देखी, तमाम पुलिस के SHO के हल्के के MPA साहब के दरबार में हाजिर हैं। तो वहां पर क्या इंसाफ होगा? वहां पर क्या किसी ज़हीर अंदोज के खिलाफ कार्रवाई होगी? मुझे बता दें। यह तो माशरा है हमारा, और आप यहां पे बैठ के तारीफों के पुल बांध देते हैं कि जनाब बड़ी नई हुकूमत आ गई है, बड़ा कुछ हो जाएगा, बड़ा कुछ हो जाएगा। ये होना जे सब सेनेट के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ बेहतरी होने नहीं वाली। सेनेट में बेशुमार नाम है मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से जो माइनस किए गए हैं, वो लोग जो नज़रियाती रहे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुशाहिद हुसैन सैयद को माइनस किया। पाकिस्तान, एक नाम सिर्फ ले लेता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी साहब जैसे शख्स को माइनस कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह दें, वलीद इकबाल साहब को माइनस कर दिया। तो ये लोगों को माइनस करना, नई लौट लाना ठीक है, नए लोग आने चाहिए, लेकिन कभी कभार तजर्बाकारी भी जो है वो जुनून के ऊपर हावी होती है।
तो इस तरह के माइनस करके नई शख्सियात को लाके क्या एम और गोल हो सकता है? मैं एक चीज़ की आपको बता दूं कि वलीद इकबाल को किसी अच्छी जगह एडजस्ट करने लगे हैं। अच्छा, मैं आपको वक्त से पहले बता दूं। और शहजाद वसीम जो काफ़ी हो गया उनका, अच्छा काफ़ी हो गया। आप कुछ चीज़ें मुझसे ना ही कहलवाएं तो बेहतर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मेरे और आपके कहने से काम ख़राब ही होगा, ठीक नहीं होगा। और बाकी जो आपने 2 तब्दीलियाँ दी हैं, जो 2 तब्दीलियाँ आपने बताई हैं, वो उन सियासी जमातों से पूछ के देखें क्या ये आपने की हैं, क्या ये तब्दीलियाँ आपकी तरफ से हुई हैं। जो भी शख्स निज़ाम के ख़िलाफ़ बोला, जिस शख्स ने भी उन 2 सियासी जमातों के अंदर से ये बात की ये गलत है ये सही है, वो शख्स जो है वो अगली बारी के लिए उस पर कांटा लग गया, उस पर क्रॉस लग गया। देखें, एक ज़हन में रखिएगा, ये जो सेनेट का इलेक्शन है ना, इसमें 25% आएंगे यासर साहब नज़रियाती लोग और 75% आएंगे मालदार लोग, टेक्नोक्रेट्स, मालदार बोरियों के मुंह खुल चुके हैं और सब कुछ चल रहा है। महंगाई बहुत होगी सर। नहीं, महंगाई तो यहाँ तक होगी है, सुना है तो, जिस तरह कल कह रही थी कि अब तो खोखों पे बात आ गई है। नहीं, उन्होंने कहा कि खोखा करोड़ को कहा जाता है, अब तो 100 खोखे 200 खोखों की बात है। मैं खोखों पे कह रहा हूँ, खोखों में बात आ गई अब तो भाई सेनेट का इलेक्शन आप क्या समझते हैं आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है सेनेट का इलेक्शन। उस आदमी के लिए जो समझे कि मुझे पार्टी ने वोट देना है। हम बड़े हैरतज़दा थे जब आप इस इलेक्शन में तो रिजल्ट तो देखिएगा, जो कहता था ना मुझे खरीद कोई नहीं सका, वो सबसे पहले बिकेगा। इसलिए उसे खरीद कोई नहीं सका कि उसकी तरफ गया कोई नहीं था। अब वो बैठा है कि आओ मुझे खरीदो, मेरा रेट लगाओ, मैं बिकने के लिए तैयार हूं। आप रिजल्ट देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। बल्कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले हम नाम देंगे, आप और मैं यहां पे बैठ के नाम देंगे कौन किस असेंबली से कितने वोट किसी और को जाएंगे। मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं, नाम देंगे, इतने नाम होंगे, ये लोग होंगे, कहेंगे तो लोगों के नाम भी दे देंगे कौन कहां पे कितने में बिक रहा है, अगर उस वक्त तक आप और मैं चलते रहे टीवी पे। सर मैंने वो फिर उसी बात को दोहराता हूँ जी, बताइए। जो कल मैंने बात दोहराई थी, आप उम्रे की सआदत के लिए जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि हुकूकुल्लाह जो हैं उन पे कुछ कमी बेशी हो सकती है, वो खुदा का इख्तियार है, खुदा माफ़ कर देगा अपने मुतल्लिक। हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक खुदा ने माफ़ी नहीं देनी। तो जब बरोज़े महशर सामने खड़ी अवाम, हमसे भी तो पूछ सकते हैं ना सर। हम जो बातें करते हैं, सिर्फ बात कर देना हमारा मकसद नहीं है, बात में उसकी असल तक पहुंचना और अवाम की नुमाइंदगी करना वो हमारा मकसद है।